नमस्कार। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। काफ़ी दिन हो गया हम लोगों ने कोई जानकारी आप लोगों ने दी। सारे रहवासी काफ़ी दिनों से परेशान है, पूछ रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। 2 साल हो गए, अभी तक कुछ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूमात नहीं है किसी को। सबसे पहले मैं सभी रहवासी को शुभेच्छा देता हूँ नए साल के। आज तक अपडेट हम लोग को भी नहीं थी, लेकिन आज तक मतलब जो काम हुआ है 2 साल पहले, उसके बाद कुछ भी काम आगे बढ़ा नहीं है। ये लोगों ने जो 70 लोग को चेक दिया है, मतलब टोटल 270 रहवासी है। 270 रहवासी में से 70 रहवासी को चेक बांटा गया है। चेक बांट के आज दो साल आसपास होने आए हैं। 70 लोगों ने चेक ले लिया है, 200 लोगों ने चेक नहीं लिया है। तो 200 लोगों ने चेक क्यों नहीं लिया है? क्योंकि 200 लोगों की, हमारे अमरनगर के रहवासियों की कुछ मांग है। वो मांग कुछ इस प्रकार है। ये मांग हमारी 2 साल पहले से है, अभी भी यही है। कुछ 3-4 मांग है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मांग हमारी यह है कि पहला मुद्दा जो है वो ये है कि कमेटी का इलेक्शन लिया जाए। कमेटी का इलेक्शन लेके जो नई कमेटी आएगी, हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। सारे लोग चेक लेने के लिए तैयार है। हम लोगों ने अमरनगर समन्वय समिति के थ्रू जितने अमरनगर के पात्र रहवासी हैं, उनकी सबकी साइन ली है। करीब 65% 65% लोगों साइन के लिए, 65% लोगों ने साइन किया है। वो ये चाहते हैं कि कमेटी का इलेक्शन हो, नई कमेटी आए और उनके साथ हम लोग मिलके काम करने के लिए तैयारी करके हैं। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि कमेटी का इलेक्शन हो। जो नई कमेटी आएगी, कोई भी हो, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि एसआरए में 210A के सर्कुलर आया है। उसके हिसाब से मैं हमारे बिल्डर है जो पंचतत्व रियल्टी के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये 210A सर्कुलर आया है, उसके हिसाब से 2 साल का इकट्ठा भाड़ा हमारे रहवासियों को दे। 1 साल का भाड़ा है वो एसआरए में जमा करे, जो कायदे से नियम से है वो। उसके बाद हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये 2 मुद्दे हो गए। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एग्रीमेंट है, जो डेवलपर का कमेटी के साथ है या फिर डेवलपर का रहवासियों के साथ है, रेंट एग्रीमेंट है, जो भी एग्रीमेंट है, सारे फ्रेश 2024 और 25 के अभी के एग्रीमेंट होने चाहिए। अभी के एग्रीमेंट के हिसाब से रजिस्टर करके हम लोग को चाहिए। पुराने एग्रीमेंट नहीं चलेंगे जो आप 12 के दे रहे हो या 16 के दे रहे हो या फिर उसके बाद के दे रहे हो। क्योंकि हम लोग जब चेक लेके खाली करके जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो हमें कहीं काम आएंगे। तो तीसरा मुद्दा ये हो गया कि हमें फ्रेश 2024-25 के सभी एग्रीमेंट चाहिए। जो भी जितने 2-3 एग्रीमेंट्स बनेंगे, वो सारे एग्रीमेंट 2024 और 25 के हिसाब से होने चाहिए। ये 3 मुद्दे हो गए। चौथा मुद्दा है कि जो हमारे अमरनगर के कुछ रहवासी अपात्र हैं, वो रहवासियों को पात्र करें। उनमें रहवासी आपको सहयोग करेंगे। कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, ये क्या है, आप उनको बुलाइए, उनसे बात करिए। कुछ दुकानदार है वो अपात्र है, उनको पात्र
करने की कोशिश करें, मैं डेवलपर से विनती करूंगा। देखिए, हमारा सबसे पहले आपको क्लियर बता दूं, मैं अमरनगर समन्वय समिति से राजू खान और मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सचिन खड़तेरे है, अमित पालव है, लांजेकर है, जगदीश शेट्टी है और समन्वय समिति की कोर कमेटी की टीम है। हमने सारे जितने भी रहवासी हैं उनसे सबसे बात किए, तो उन्होंने बोला है कि भाई ठीक है, आप ये सारे मुद्दे हमारा डेवलपर देने के लिए तैयार है, तो हम चेक लेने के लिए तैयार है। हम आपके साथ सब इकट्ठा साथ में चेक लेंगे कि आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अमरनगर में पीछे एक बड़ी एक जनरल मीटिंग लगाएंगे, मीटिंग में आपको बुलाएंगे, आप आइए, सबको इकट्ठा हम चेक ले लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए, पंचतत्व रियल्टी के जे धनंजय सांडू हो या फिर आप कोई भी हो, हम लोग को किसी का भी रहवासियों का एसआरए के लिए विरोध नहीं है। हम कल भी एसआरए प्रोजेक्ट चाहते थे, आज भी चाहते हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि हो एसआरए जल्द से जल्द हो। अगर पंचतत्व रियल्टी के कोई भी पार्टनर हो, आप धनंजय सांडू हो या प्रीतम हो या और कोई हो, आप सही में ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारी 3-4 छोटी मोटी है मांगे, ये कुछ मेरे ख्याल से इससे आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट हो, तो ये 3-4 कायदे से है, वही हम लोग मांग रहे हैं। ये कायदे के हम लोग भी कायदे के अंदर रह के काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज तक बेकायदेशीर काम कुछ भी नहीं किया है। 2-3 साल हो गए, हम लोग मंत्रालय में चीफ मिनिस्टर्स को निवेदन दिए, उप मुख्यमंत्री को निवेदन दिया है, अपना जो गृह निर्माण विभाग है उनको हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया है, हम लोगों ने एसआरए में निवेदन दिए हैं, वहाँ पर पत्र व्यवहार किया है, वहाँ आरटीआई से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमको चाहिए थे वो निकाले हैं, हम लोगों ने बीएमसी से पत्र व्यवहार किया है, हम लोगों ने मुलुंड कलेक्टर वहाँ से बहुत सारे पेपर निकाले हैं। हमारे पास देखिए, हमने जो कुछ किया है सब कायदे से किया है। हमारे पास हमारे एडवोकेट है जो हमको सलाह देते हैं कि इस तरह से ऐसा करो, और वो हमारे सारे चीज़ें काम करते हैं। हम लोगों ने ये जो आप पहला मुद्दा था कि हम लोग को कमेटी का इलेक्शन लो, हम लोगों ने 65% रहवासियों ने साइन किया है। वो साइन हम लोगों ने लेके हमारे एडवोकेट के थ्रू एसआरए में सबमिट किया है, एसआरए में निवेदन दिया है कि हमारे ये 65% लोग कमेटी का इलेक्शन चाहते हैं। आप कमेटी का इलेक्शन लो, मुझे नहीं लगता आपको कुछ कमेटी कोई भी हो उससे आपको काम करना है, भले कमेटी कोई भी आए। जो ये वीडियो देख रहे हैं माननीय महोदय, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एसआरए के लिए कोई विरोध नहीं है। हमारे सारे रहवासी चाहते हैं कि एसआरए प्रोजेक्ट जल्द से जल्दी हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हो, कायदे से हो, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा एसआरए का प्रोजेक्ट आप 3 साल बोलते तो 3 साल में होना चाहिए, 4 साल बोलते तो 4 साल में होना चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट कहीं भी रुकना नहीं चाहिए और रखड़ना नहीं चाहिए। हमारे रहवासियों के भाड़े कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। हम लोग देखो बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि ये देखा कुछ बातें ऐसी है जो बिल्डिंग बनने में, कहीं चेंबूर में हम लोगों ने सुना है कि आड़ी झोपड़पट्टी की खड़ी झोपड़पट्टी बनाई है। वहाँ पर एसआरए के जो एसआरए का प्रोजेक्ट हुआ है वो आड़ी झोपड़पट्टी का आडवी झोपड़पट्टीची उभी झोपड़पट्टी केली आहे। तिकडे ड्रेनेजचं पाणी गळतं आहे, बाथरूमचं पाणी गळतं आहे, व्हेंटिलेशन नाही आहे, खूप प्रॉब्लेम्स आहेत आणि हे सगळ्यांना माहिती आहे। आम्ही हे प्रिकॉशन काय घेतोय, कारण आमच्याबरोबर हे सगळं काही होऊ नये म्हणून, हमारे साथ ये सब नहीं होना चाहिए।
हम ऐसी कमेटी चाहते हैं जो कमेटी ये सब बातों का ध्यान रखे। हम आपको बोलते हैं ना, आपका जो प्रोजेक्ट चालू होएगा ना, हमारे कमेटी के लिए एक छोटा सा ऑफिस दो, जो कमेटी ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगी कि काम आपका प्रोजेक्ट में, हमारा सब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम प्रॉपर होता है कि नहीं। हम लोगों ने बहुत अभ्यास किया है एसआरए में। हम पूरा हमारे जो एरिया का मैप है ना, हमारे आगे से कितना रोड कटिंग होने वाला है, पीछे से रोड कटिंग कितने होने वाला है, वो कटिंग होने के बाद हमारे अमरनगर अ का जगह कितना बचने वाला है, हमें सब पता है। और हमारी बिल्डिंग कहाँ बनने वाली है। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि क्यों अमरनगर अ, अगर अमरनगर ब और अ मिलके, दोनों मिल के, आप जो महोदय, माननीय महोदय, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अ और ब का दोनों को मिला के एक साथ में प्रोजेक्ट बनाइए ना। क्या है, खाली अमरनगर अ में 270 लोग हैं और अमरनगर ब में 140 लोग हैं। इकट्ठा बनाइए, प्रोजेक्ट करिए, आपका नाम होगा। इतने सालों से, आज 2025 चल रहा है, 20 साल का वनवास अमरनगर के लोग भोग रहे हैं। इसमें नाम खराब हो रहा है सबका, हमें भी बुरा लगता है। आज आपने ये प्रोजेक्ट किया, 3-4 साल में प्रोजेक्ट हो जाएगा, आपका नाम होगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा एसआरए के लिए जरा भी विरोध नहीं है। हम लोग की मांग सिर्फ ये जो कायदे से 3-4 मुद्दे हैं वो ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारे रहवासियों को घर के बदले घर दो, दुकानदार है, दुकानदारों को दुकान के बदले दुकान दो। हमारी एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई भी डिमांड नहीं है। हमारे अमरनगर समन्वय समिति के लोग, किसी ने भी कोई आपको डिमांड की रहेगी तो मैं आपसे क्लियरली बोलता हूँ, आप हमें उसकी जानकारी दो। कोई भी हमारे लोग नहीं चाहते कि कुछ हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। घर के बदले घर दो और दुकान के बदले दुकान दो, और जितना जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट बनाओ। देखिए, काफ़ी वनवास भोग चुके हैं, अब नहीं चाहते हम लोग, बस हो गया। आप इतने बड़े, आपका नाम है त्रिधातु, पंचतत्व रियल्टी, धनंजय सांडू का चेंबूर में नाम है, आपका भी नाम खराब हो रहा है और हमारा भी जो हाल है बहुत बेहाल है। तो हम नहीं चाहते कि और ये तकलीफ निकाले। हम लोगों ने कभी भी आपका विरोध नहीं किया है कि कोई बिल्डर चेंज करना है, ये क्या करना है, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। जो हमारा घर बना के देगा वो हमारा बिल्डर, वो आप कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें हमारा घर चाहिए, इतना हमारी रिक्वेस्ट है। ये 3-4 मांगे हैं हमारी, उतनी पूरी करो। हम हंसते हंसते चेक लेंगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं महोदय, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए। आप खुद उधर नारियल फोड़िए एसआरए का और प्रोजेक्ट शुरुआत करिए। बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। और मैं सभी अमरनगर के रहवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी घबराइए मत। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। आज 3-4 साल से हम लोग जो भागदौड़ कर रहे हैं, हमारे पास मंत्रालय, एसआरए, पुलिस प्रशासन, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, गोंडी पुलिस स्टेशन, हमारे सब एडवोकेट के थ्रू हम लोगों ने वहाँ पर भी पत्र व्यवहार किया है। हम लोगों ने एसआरए में पत्र व्यवहार किया है, हम लोगों ने मुलुंड कलेक्टर में किया है, हम लोगों ने सारी जगह किया है। हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं। हम लोग कोर्ट, हाई कोर्ट तक गए हैं। हाई कोर्ट के भी पेपर हमारे पास है, सभी चीज़ें हमारे पास। तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट ज़रूर होगा, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमारे व्यापारी मंडल के दुकानदार हैं, जिन्होंने हमें जो ये भागदौड़ में आर्थिक मदद की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए, ये भागदौड़ में पैसे की ज़रूरत लगती है, वकील को फीस देनी है, पेपर वर्क है, बहुत सारे चीज़ें होती है, जो 2-3 सालों में हम लोगों ने एक भी पैसा कोई भी रहवासियों से लिया नहीं है। हमने हमारे किसी के पैसे डाले, हमें व्यापारी लोगों ने या दुकानदारों ने, इन्होंने हेल्प किया है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो बड़ा व्यक्ति है, जिन्होंने हमें और हमारे रहवासियों को क्लियरली आश्वासन दिया है, क्लियरली बोला है कि राजू, अमरनगरच्या रहिवाशांना कुणालाही मी चुकीचं होऊ देणार नाही।
तुम्हाला घराच्या बदले घर भेटणारच. कोणी तुम्हाला लुटू शकत नाही, तुम्हाला रस्त्यावर आणू शकत नाही. तर व्हिडिओ तुम्ही बघत असाल तर सर थँक्यू सो मच. तुमचा आशीर्वाद आमच्या डोक्यावर असंच असू द्या. हा प्रोजेक्ट तुम्ही लक्ष ठेवून राहा आणि हा प्रोजेक्ट कसंही तर पूर्ण करा, हीच माझी अपेक्षा है. मैं अमरनगर के रहवासी को बोलता हूँ कि एकाध कोई है जो झूठी अफवाहें फैला रहा है और जो गलत बातें कर रहा है और लोकांना चुकीची माहिती देतोय, त्या माणसाकडे लक्ष देऊ नका. काय त्याच्याकडे पूरं पशील ना तर सांगा. मी कसा बघा, मैं एक जवाबदार व्यक्ति हूँ. आज वीडियो बना के सबके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरी जवाबदारी क्या है. मैं एक भी बात गलत बोलूँगा मेरे पे सामने वाले एक्शन लेंगे, समझे. तो मैं कायदे के अंदर रह के क्या बात करना है मुझे मालूम है. ये जो 3-4 मांगे की है ये कायदे के अंदर ही है. इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए. हमारा कोई भी ऐसा कोई विरोध नहीं है. आप ऐसा प्रोजेक्ट करिए, जल्द से जल्द करिए. हम सारे रहवासी तैयार हैं आपके साथ. सारे रहवासियों निश्चिंत रहो. आप लोग को किसी भी तरह की जानकारी चाहिए रहेगी, मैं हूँ राजू खान. मेरे साथ सचिन खड़तेरे है, अमित पालव है, लांजेकर है, जगदीश शेट्टी है. हमारे अमरनगर समन्वय समिति की कोर कमेटी की टीम है. आप कभी भी आइए, हमें मिलिए, हम आपको जानकारी देंगे. और घबराने की कोई बात नहीं है. सभी कुछ अच्छा होगा, अच्छे से होगा. सिर्फ आपको कुछ 2 साल में या 1 साल में कुछ आपको जानकारी नहीं दे पाए या कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि कुछ ऐसा आगे ये लोग ने काम किया ही नहीं है जो आपको मैं बता सकूं. तो निश्चिंत रहिए, कुछ गलत नहीं होगा, सब सही होगा और अच्छी सी अच्छी खुशखबरी बहुत जल्दी मिलेगी. आपसे रजा लेता हूँ मैं राजू खान. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.